गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 9th का फर्स्ट लेसन कर रहे हैं बेटा हम। दो बैलों की कथा जिनके लेखक है प्रेमचंद जी। इसमें हमने कहाँ तक किया था कि हीरा और मोती को जब कांजी हाउस में बंद कर दिया जाता है तो उसमें वहां पर आकर के वे हीरा और मोती देखते हैं। यहाँ पर भेड़, भैंस, बकरी, गधी यानी कि बहुत सारे जानवरों को वो वहाँ पे देखते हैं और सभी को बाहर निकालने की सोच रहे होते हैं कि ये कोई कमज़ोर है। ऐसे उनके आगे यानी कि पानी तक उनको नहीं पिलाया जाता है, चारा भी नहीं डाला जाता है। वह कहते को इतने ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं बेचारे, तो वह कहते हैं कि इनको कैसे न कैसे तरह बाहर निकाला जाए। तो उसके बारे में मोती सोच रहा है। मोती ने भी दीवार में उसी जगह सिंग मारा, थोड़ी सी मिट्टी गिरी और फिर हिम्मत बढ़ी। यानी कि मोती क्या करता है, दीवार को तोड़ने की कोशिश करता है ताकि वहां पर जितने भी कांची हाउस में जानवर हैं सभी को वह बाहर निकाल सके, इस कैद से वह उनको छुटकारा दिला सके। तो वह क्या करता है, सिंग मारता है तो उसमें से थोड़ी सी मिट्टी निकलती है। तो उस समय क्या होता है, उसकी हिम्मत और बढ़ जाती है, उसका साहस बढ़ जाता है। फिर तो वह दीवार में सिंग लगाकर इस तरह जोर करने लगा मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा हो। वह कहते हैं कि जिस प्रकार से किसी दुश्मन से हम लड़ रहे होते हैं, आपस में दोनों के बीच जब युद्ध छिड़ जाता है तो उस समय वैसे जोर जोर से अपने सिंगों से दीवार पर प्रहार करने लग जाता है। आखिर कोई 2 घंटे और जोर आजमाई के बाद भी दीवार ऊपर से लगभग एक हाथ गिर गई। उसने दूनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर पड़ी। वह कहते जैसे जैसे उसने अपने पूरे जोर शक्ति के साथ में धक्का लगाता है तो वह थोड़ी सी दीवार गिरती है और दूसरा जब वह धक्का लगता है पूरी शक्ति के अनुसार तो दीवार और ज्यादा गिर जाती है। दीवार का गिरना था कि अधमेरे में से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। जैसे वह दीवार गिरी यानी कि जो जानवर यानी कि बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके थे वो भी उठ जाते हैं। तीनों घोड़ियां सरपट भाग निकली और घोड़ियां भी क्या होती हैं, वो सरपट वहां से उस दीवार के ऊपर से कूदकर भाग जाती हैं। फिर बकरियां निकल जाती हैं, इसके बाद भैंसे भी वहां से निकल जाती हैं। गधे अभी तक ज्यों के तो वहीं के वहीं खड़े रहते हैं। मैं कहती जैसे जितने अधमरे जानवर थे सभी वहां से भाग निकलते हैं, घोड़ियां भी भाग निकलती, बकरियां भी और भैंसे भी। लेकिन जो गधे हैं वो नहीं जाते, वो ज्यों के तो जहां पर खड़े थे वैसे की वैसे कांची हाउस में खड़े रहते हैं। हीरा ने पूछा, तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते? एक गधे ने कहा, जो कहीं फिर पकड़ लिए जाएं तो क्या हर्ज है, अभी तो भागने का अवसर है, हमें तो डर लगता है, हम यहीं पड़े रहेंगे। तो उनमें से हीरा ने फिर एक गधे से पूछता है कि सभी जानवर भाग निकले हैं, आप क्यों नहीं भाग जाते? तो उसमें से गधा कहता है, अगर हम दोबारा से पकड़ लीजिए तो हमारे खूब पिटाई होगी, यानी कि खूब हम पर मार पड़ेगी, इसलिए हम यहाँ से नहीं भागना चाहते। आधी रात से ऊपर जा चुकी थी, दोनों गधे अभी तक खड़े खड़े सोच रहे थे भागे या न भागे, और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। वह कहता है कि वो तो गधे क्या थे, वहीं के वहीं खड़े हुए थे, लेकिन मोती ने क्या किया, अपने मित्र हीरा की रस्सी को तोड़ने पर लगा हुआ था कि इसको भी तोड़कर हम दोनों को भी यहाँ से भागना है। जब भी हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए। तो वह कहता है कि फिर उसे मोती हीरा से कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, मैं यहीं पर रह जाता हूँ। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो कि हीरा, हम और तुम इतने दिनों एक साथ रहे। फिर मोती उसकी आंखों में आंसू आ जाता है, फिर हीरा से कहता, हम दोनों एक साथ मेरे, आप खाते थे तो मैं भी साथ में खाता था, दोनों एक साथ कार्य करते थे, लेकिन आज आप मुझे इतना स्वार्थी समझते हो कि मैं आपको छोड़कर यहाँ से भाग जाऊं। आज तुम विपत्ति में पड़ गई हो, आज तुम इतनी मुसीबत में पड़ गई तो मैं आपको छोड़कर जा सकता हूँ, मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं। हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे यह तुम्हारी शरारत है। मोती गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा उसके लिए अगर मुझ पर मार पड़े तो क्या चिंता है। फिर मोती यानी कि बड़े गर्व से कहता है अपने मित्र हीरा को, यदि आपके कारण मुझ पर मार भी पड़ती है तो मैं उस मार को भी सहन कर सकता हूँ, मैं अपने मित्र के लिए हर कार्य को सहन कर सकता हूँ जो इतनी मुसीबत में है। इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की
जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगी। फिर वह कहता है कि आप नहीं गई तो क्या हुआ, 9-10 प्राणी जो यहाँ से मुझे भाग निकले हैं वो मुझे आशीर्वाद देंगे। भेड़ हैं, भैंस हैं, वो यहाँ से भाग निकल चुके हैं, वो मुझे आशीर्वाद देंगे, मेरे लिए इतना ही काफी है। यह कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींगों से मार मार कर बाड़े के बाहर निकाला। तब अपने बंधु के पास आकर सो रहा। भोर होते ही यानी कि प्रातः होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारी में कैसी खलबली मची, इसके लिखने की जरूरत नहीं, बस इतना ही काफी है। मोती की खूब मरम्मत हुई और उसे मोटी रस्सी से बांध दिया गया। मैं कहते कि क्योंकि मोती ने यानी कि अपनी दीवार तोड़कर जब उन सभी को बाहर निकाला था, जब वे सुबह उठते हैं यानी कि जितने भी चौकीदार कर्मचारी नौकर चाकर होते सभी में खलबली मच जाते कि कांजी हाउस के अंदर जिन जानवरों को बंद किया गया था वो सब यहाँ से भाग निकले हैं और वो मोती के कारण, क्योंकि मोती ने ही दीवार को तोड़ा था इसलिए वो यहाँ से भाग निकले हैं। अब इस गद्यांश के प्रश्न थे हमारे, मोती स्वयं को स्वार्थी समझने की बात क्यों कह रहा था। काजी हाउस में चौकीदार ने जब हीरा को बाड़े की कच्ची दीवार को तोड़ने की कोशिश में मोटी रस्सी से उसे बांध दिया गया था, क्योंकि दीवार के गिरते सभी जानवर वहां से भाग निकले थे। और वो सब किसके कारण हुआ था, वो सब मोती के कारण हुआ था। मोती फिर हीरा की रस्सी को तोड़ नहीं पाया था, तो फिर हीरा ने उसे कहा कि आप यहाँ से भाग निकलो। तो उस समय मोती कहता है कि मैं अपने दोस्त को छोड़कर यहाँ से भाग नहीं चाहता हूँ। क्या आप मुझे इतना स्वार्थी समझ लिया आज कि मैं आपको छोड़कर, जब आप मुसीबत में हो तो मैं आपको छोड़कर यहाँ से भाग सकूँ। मोती की शरारत क्या थी। मोती ने कांची हाउस में से अपनी सींग से दीवार को गिरा दिया और वहां से जितने भी दीवार को गिराने के बाद जितने भी जानवर थे उनको बाहर निकाल दी, उसकी शरारत थी। हीरा ने क्या अपराध किया था कि हीरा भूख से व्याकुल हो रहा था। जब रात को खूब खाने को उसको कुछ नहीं मिला तो हीरा ने क्या किया, दिल में विद्रोह की ज्वाला भटक रही थी और कांची हाउस के लिए बाड़े की दीवार को गिरा दिया। और थोड़ी सी मिट्टी के गिरने के कारण फिर क्या हुआ, उस पर चौकीदार जो होते हैं उसने हीरा को खूब डंडे मारे और मोटी रस्सी से उसे बांध दिया गया। कौन आशीर्वाद देंगे और कैसे, कि जो जानवर कांची हाउस से बाहर निकल चुके हैं, गाय भैंस भेड़ बकरी, वो मुझे सभी आशीर्वाद देंगी। भूख प्यास से मके मारे जो मरे हो चुके थे अब उनमें जान आ जाएगी, शक्ति आ जाएगी, अब बाहर निकल के आजाद हो चुके हैं, मेरे लिए यही काफी है। अगला, मोती स्वयं को स्वार्थी समझने की बात किसे क्यों कह रहा था। हीरा जब कांजी हाउस की दीवार तोड़ते समय पकड़ा गया था तो उस समय चौकीदार ने उसे मोटी रस्सी से बांध कर दिया था और मोती ने अपने बल से उस दीवार को गिरा दिया था और दीवार के गिरते ही बाकी जो सभी जानवर होते वो वहां से भाग निकलते हैं। और फिर मोती हीरा से कहता है कि आप मुझे यहाँ से छोड़ दो और आप यहाँ से भाग निकलो। तो उसमें उसने कहा कि क्या आप मुझे इतना स्वार्थी समझते हो, आपको इतनी मुसीबत में ऐसी स्थिति में छोड़कर मैं आपको यहाँ से जा सकता हूँ। अच्छी मित्रता क्या है, हीरा और मोती में कैसी मित्रता थी। कि अच्छी मित्रता से भी प्राय यह है कि वे एक दूसरे से बहुत ज्यादा आपस में विश्वास रखते थे, प्रेम करते थे, वे एक दूसरे के लिए सब कुछ त्याग भी सकते थे। अच्छी मित्रता में कभी झगड़ा नहीं होता, यदि कभी हो जाए तो वे तुरंत आपस में क्या करते थे, मेल मिलाप कर लेते थे। ऐसा हीरा और मोती की मित्रता का भी एक उदाहरण है कि दोनों एक दूसरे से दूर नहीं रह पाते थे। अगर आराम करते थे दोनों एक साथ करते थे, काम करते थे तो भी दोनों एक साथ करते थे। जब एक भूखा खाना छोड़ देता था तो जब एक भूसा खाना छोड़ देता था दूसरा भी उसके साथ छोड़ देता था। दोनों आपस में एक दूसरे को चाट कर सूंघ कर क्या करते थे, अपना प्यार प्रेम जिताते थे। स्वयं वो हीरा क्या था, उसको अकेला छोड़कर नहीं गया था। इसी कारण से पता चलता है कि दोनों में आपस में गहरी मित्रता हो गई। हीरा मोती के अपने स्वामी झूरी के प्रति कैसे, हीरा मोती के अपने स्वामी के प्रति अगाध स्नेह करता था। उसका स्वामी झूसी यानी कि जैसा उनको खाना डालता था, चाहे सूखा है भूसा है, वह सब कुछ खा लेकर उसी में संतुष्ट हो जाते थे। वह किसी दूसरे के साथ क्यों नहीं जाना चाहते थे, वे किसी दूसरे के साथ नहीं जाना चाहते क्योंकि झूरी उनकी देखभाल अपने बच्चे के समान करता था। वे दोनों भी उसका काम बड़ी मेहनत से करते थे, जी लगाकर करते थे। और जो वह भूसा चारा पानी वगैरह जैसा भी उनको खाता था पिलाता था वह उसी में खा करके संतुष्ट हो जाते थे। हीरा और मोती को अपने स्वामी झूरी से इतना ज़्यादा लगाव था कि वे उसे अलग नहीं रह सकते थे। जब झूरी की पत्नी के भाई गया के हाथों जब उसे बेच दिया गया था और वहाँ पर भी इनके साथ बुरा व्यवहार किया गया, लेकिन वे दोनों फिर भी अपने मित्र से इतना लगाव रखते थे कि वे दोनों गया कि वहां से तुड़ाकर भाग आते हैं, क्योंकि वे दोनों उनके साथ रहने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा था कि आपको जितनी मेहनत से अगर हमसे काम करवाना, आप उतनी मेहनत से हमसे काम ले सकते हो,
मन लगा के आपके काम करेंगे, लेकिन हमको अपने पास रखना, गया के हाथों मत बेचना। जाकर थाने में रपट कर दूंगा, यह कथन किसका था? दड़ियल का। हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता, यह कथन किसका था? हीरा का। उसी समय मालकिन ने आकर हीरा मोती का क्या किया था? उनके माथे चूमने लगी थी। मालकिन ने हार कर कौन चला गया था? दड़ियल। जब उनको बार बार डंडे मार रहा था, लेकिन वह आगे अपने पैर तक उन्होंने एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा था, उस समय वह हार कर वहां से भाग गया था। पशु बांधने की रस्सी को क्या कहा जाता? पगैया। लावारिस पशुओं को बंद करने के स्थान क्या होता है? कांजी हूस, जहाँ पर कांजी हूस में सभी जानवरों को बंद किया गया था। यह आदमी छुरी चलाएगा, तो यह कथन किसका था? मोदी का। कि यह छुरी चलाएगा तो एक दो को मैं भी मार सकता हूँ। जो कहीं फिर पकड़े जाएंगे, तो यह कथन कथे ने जब हीरा और मोती ने, यानी कि जब उनको कांजी हूस से बाहर निकाला गया, तो सभी जानवर भाग निकलते हैं, लेकिन गधे वहीं रहते। वह कहते कि अगर हम दोबारा से फिर पकड़ेंगे तो हम पर ज्यादा मार पड़ेगी, इसलिए हम यहाँ से नहीं भागना चाहते हैं। ये हमारे बड़े गद्यांश के पर्सन बड़े और ऑप्शन टाइप क्वेश्चन आंसर राइट प्लस लरा।